सबको नमस्कार। हमारे बीच महान होम्योपैथिक डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच प्रोफेसर अमरीक सिंह साहब हैं जो कि प्रो विसियन लिम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से आए हैं। आपसे भी निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है। विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित गणमान्य व्यक्तिगण, उपस्थित महानुभाव और सभागार में धरती के भगवान कहे जाने वाले प्रबुद्ध चिकित्सकगण, डॉक्टरगण का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुस्वागतम। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का ये अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रयासों को साझा करने के साथ साथ समाज के महत्वपूर्ण चिकित्सकों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित पुस्तक मैनुअल ऑफ चेस्ट एक्सरे के विमोचन के साक्षी बन रहे हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट देश भर में अपनी जनसेवाएं देने के लिए प्रयासरत है। 2012 में स्थापित यह ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक उन्नयन में महत्वपूर्ण और प्रभावी योगदान दे रहा है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रगति हमारे मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी भाई साहब की प्रेरणा और मार्गदर्शन से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आप सबसे निवेदन है मुख्य अतिथि जी का धन्यवाद करें खड़े होकर कलतत्वालियों से कि उन्होंने अपने इस सामाजिक कार्य से इस ट्रस्ट को आज यहाँ तक पहुँचाया है। थोड़ा तालियां जोरदार बजाएं तो हम लोग उनका धन्यवाद कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे और हमारे प्रयासों को नई ऊंचाइयां प्रदान करता रहे। साथ ही हम प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं कि हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को आप सबका आशीर्वाद भी मिले और निरंतर मिलता रहे। हमारे बीच में ब्रजेश महर्षि भाई साहब आ चुके हैं जो कि कोटा से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अवसर हमारे समाज के प्रमुख और प्रेरणादायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखित पुस्तक मैनुअल ऑफ चेस्ट एक्सरे के विमोचन का है। डॉक्टर साहब को सम्मानित करने का जिनका चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान अनमोल है। डॉक्टर साहब जी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के समिति के सलाहकार भी हैं और हमारे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को दी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी पुस्तक मैनुअल ऑफ चेस्ट एक्सरे के विमोचन के लिए हेल्प यू ट्रस्ट को जो ये जिम्मेदारी दी है उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पुस्तक की जब वेटिंग कराई थी, विमोचन से पहले जांच करवाई थी, तो जिन्होंने जांच करी थी उन्होंने कहा कि ये पुस्तक ऐसी सरल और इतनी अच्छी लिखी है कि जो भी इसको पढ़ लेगा वो स्वयं लंग्स का डॉक्टर हो जाएगा। इसको पढ़ के आप स्वयं लंग्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। हालांकि ऐसा करना कुछ नहीं है, जब भी कोई बीमारी हो डॉक्टर से सलाह करिएगा, डॉक्टर से पूछ के करिएगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने लिखा बहुत अच्छा है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई भी है। कोरोना महामारी में लंग्स के महत्व को पूरी दुनिया ने समझा और हम भाग्यशाली हैं कि हम पोस्ट कोविड युग में आज जीवित हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार है, जिनकी प्रेरणा से बहुत जल्दी वैक्सीन बन पाई और हम सब लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ब्रजेश भाई साहब ने भी कोरोना महामारी में राजनेता से ऊपर उठकर समाज सेवी के रूप में निरंतर कार्य किया और वो प्रतिदिन 10,000 लोगों के आसपास की रोज डायरेक्ट सेवा करते थे। उसके लिए उनका फिर साधुवाद है। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है और पुनः बधाई है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। जिनकी पुस्तक का आज विमोचन होना है उनके महान व्यक्तित्व पर मैं कुछ प्रकाश डालूं कि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि मंचासीन हैं, एक बार मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां उनके लिए बजा दी जाएं। आप एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर और चिकित्सा शिक्षा के निदेशक हैं। वे राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी के एमेरिटस प्रोफेसर, पूर्व निदेशक वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली और पूर्व प्रमुख पल्मोनरी मेडिसिन विभाग केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हैं। प्रोफेसर प्रसाद ने 1974 में एमबीबीएस और 1979 में एमडी की डिग्री प्राप्त की। जापान में पल्मोनरी मेडिसिन, फाइब्रोप्टिक ब्रोंकोस्कोपी और लंग कैंसर में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी सम्मानित सलाहकार के रूप में कार्य किया है। आप टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के प्रमुख समर्थक हैं और भारत में पहले डीओटीएस सेंटर की स्थापना में सहायक रहे हैं। वर्तमान में वे राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मेडिकल कॉलेजों के राष्ट्रीय कार्यबल के उपाध्यक्ष और यूपी टीबी एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। प्रोफेसर प्रसाद ने 215 शोध कार्यों का मार्गदर्शन किया,
400 से अधिक मूल लेख और 12 पुस्तकें लिखी हैं। 2022 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्हें शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में स्थानित किया गया है। उन्हें 65 से भी अधिक पुरस्कार प्राप्त हैं, जिसमें राष्ट्रीय कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियन और भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी द्वारा दिए गए पुरस्कार शामिल हैं। प्रोफेसर प्रसाद को उत्तर प्रदेश में पल्मोनरी मेडिसिन का पितामह माना जाता है और वो चिकित्सा शिक्षा, मरीजों की देखभाल और अनुसंधान में अपने अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित हैं। मैं ऐसे ही सम्मानित प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी को आदर के साथ आमंत्रित करूंगी। कृपया पधारें और अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। मुख्य अतिथि आदरणीय पाठक जी, मंच पर बैठे हुए अति विशिष्ट गण, अगर मैं सबका नाम लेना शुरू करूंगा तो काफ़ी समय निकलेगा। और सामने भी मेरे जो बैठे हुए हैं, मैं एक नाम सबसे पहले लेना चाहूँगा, वो मेरे टीचर रहे हैं। अब मेरे टीचर बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन ये डॉक्टर आर.सी. सक्सेना साहब, जो किसी ज़माने में मुझे फार्माकोलॉजी में पढ़ाया था, फिर हम लोग कोलीग भी रहे थे। और इसमें बहुत से मेरे क्लास फेलोज़ बैठे हुए हैं, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तारिक साहब एक बैठे हुए हैं जो इलाहाबाद से हैं, उन्होंने कहा आपकी बुक है, मैं ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे बहुत से, अब मैं आप सबों का बहुत सीनियर लोग, डॉक्टर वी सिंह, डॉक्टर सिद्दीकी साहब को मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो हमारे सीनियर लोगों में जिनको मैं पहचान रहा हूँ। आपका आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं थोड़ा समय मैं अपनी, अभी तो बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया मेरे बारे में, मैं पुस्तकों के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। खासकर यंगर जनरेशन भी बैठी हुई है, कैसे पुस्तकें लिखी जाती हैं, खासकर मेडिकल। हम लोग चूँकि डॉक्टर हैं, मेरी पुस्तक, ये मेरी 12वीं किताब है और इस किताब को मैंने ड्रीम किया था 1976 में, जब मैं एमडी का स्टूडेंट बनके केजीएमसी में मैं पहली साल में वहाँ एडमिशन लिया था एमडी में। तो एमडी स्टूडेंट में कुछ लोग याद होंगे, पुराने लोग, बीबी सिंह साहब को पता होगा, पहली किताब हम लोग बताई जाती थी, एक फेल्सन बुक थी, आज भी है वो बुक, बहुत मशहूर चेस्ट रेडियोलॉजी किताब थी। वो हमको बताया जाता था कि एक दिन जब नाइट ड्यूटी हो, जब थोड़ा समय हो, तो वो किताब आप 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं। इतनी आसान किताब थी। मतलब फेल्सन इज़ वन ऑफ द लीडिंग रेडियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नहीं है, लेकिन उस वक्त अभी भी किताब उनकी चलती है। जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मेरे मन में एक आकांक्षा हुई, क्या मैं ऐसी किताब नहीं लिख सकता हिंदुस्तानी के वर्जन में। तब से मैं काफ़ी इकट्ठा करता हूँ एक्सरेज, मेरी आदत है, मेरी रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी है। लेकिन उसके पहले जब मैंने पहली किताब लिखी, उसकी जर्नी में 2 लाइन बताऊंगा। क्योंकि जो फोटोज़ वाली किताब होती हैं उनको लिखना बहुत मुश्किल होता है। भाई लिखी हुई किताब तो आप कहीं से करिए, लिख दीजिए, कोई उसमें ऑब्जेक्ट नहीं करता। फ़ोटो वाली किताबें अपनी फ़ोटो होनी चाहिए और क्वालिटी होनी चाहिए। तो मैंने जो पहली बुक, जो 2003 में जब मैं यहाँ हेड था केजीएमसी में, हम लोगों ने पहला वीडियो ब्रांकोस्कोप केजीएमसी में उत्तर प्रदेश का लाए, हमारे समय में आया। तो हमने एक फाइबर ऑप्टिक ब्रांकोस्कोपी की पहली एटलस लिखी। मुझे लगता मेरे हाथ जल गए उसमें। मुझे 8 साल लगा उस किताब को छपवाने में, और छपी, क्योंकि वो पूरी बुक थी, पूरी पिक्चर्स थे, ब्रांकोस्कोपी की पिक्चर्स थे। उस ज़माने में कोई सोचता नहीं था। तो लेकिन मैंने सोचा, तो जब 7-8 पब्लिशर्स ने मुझे घुमाया, नहीं साहब फ़ोटो नहीं सही है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, हमें इंटरनेशनली कम्पीट करना पड़ेगा, ये किताब ऐसे तो चलेगी नहीं, इतना पैसा हम लोग लगाएंगे। तो मैं कहूँ मेरा सौभाग्य था कि जब मैं पटेल चेस्ट का डायरेक्टर 1912 में बना, तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पीएस ने मुझको फ़ोन किया। पीएस ने बताया कि जो जेपी ब्रदर्स वालों भी के पास वो किताब गई, जेपी ब्रदर्स बहुत अच्छा पब्लिशर है, वहाँ भी किताब गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेरे पास फ़ोन आया कि जेपी ब्रदर्स के जो मालिक विज साहब हैं, अभी भी हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं ज़रा ऐसे भी खफा था, यार किताब तो मेरी उन्होंने छापी नहीं, अब बात क्या करना चाहते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, डायरेक्टर हूँ, मिलना है, बात कराओ। बात किया तो
मैंने कहा मेरी तकदीर अच्छी थी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरी पत्नी जी को कुछ चेस्ट में परेशानी है, किसी ने बताया कि आप पहले लखनऊ में थे अब यहाँ आ गए। हमने कहा किसी ने कहा आपको दिखाना है। मैंने कहा आइए। मैं मन थोड़ा खुश भी हुआ कि मालिक आ रहा, कुछ शायद मदद तो करेगा मेरी। तो मैंने खैर देख लिया, उनको डायग्नोज कर लिया। लकीली वो ठीक हो गई, और जब ठीक हो गई तब मैंने एक दिन मेरे ऑफिस में वो बैठे थे, मैंने कहा बिस साहब एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है। मेरी एक एटलस चल रही है जो मैं 7 साल से बड़ा परेशान हूँ। मैं सोचता हूँ उस किताब को मैं छापूंगा ही नहीं अब, लेकिन मैंने मेहनत बहुत करी उस किताब के लिए। तो उन्होंने कहा क्या जवाब दिया हमारे जेपी वाले के, जो उनके और जो आदमी लोग होते हैं मैनेजर्स। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये फ़ोटोज़ आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो मैंने कहा बिस साहब मैं लखनऊ KGMC में प्रोफेसर हेड था, शायद उत्तर प्रदेश और इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमारी मशीन भी बहुत है, अब इससे अच्छी तो फ़ोटो मैं नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैंने कहा आप अच्छा बोले डॉक्टर साहब हैं कहाँ वो सब फ़ोटोज़। मैंने कहा सब मेरे रिकॉर्ड में है, सब मेरे कंप्यूटर पर है। बोले ठीक है अब आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, आपके यहाँ कोई बंदा, कौन सा टाइम आपका फ्री होता। हमने कहा 9 साढ़े 9 बजे रात के बाद, उस टाइम हम भी फ्री हो जाते हैं। आप तो वो हफ्ता भर उसने हमने कहा आज का ज़माना है फ़ोटो, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, तो उस हमने कहा फ़ोटोशॉपिंग का ज़माना है, सब चीज़ें हो जाती हैं, आप ये कह रहे हो इससे ज़्यादा। बोले साहब वो कह रहा दोबारा फ़ोटो लीजिए। हमने कहा दोबारा मरीज़ कहाँ मिलेंगे, कहाँ से हम फ़ोटो लेंगे। तो एनी हाउ उन्होंने ठीक कराए, वो किताब छपी और उसकी उस बुक का विमोचन 2014 में हमारे प्रेसिडेंट साहब ने उस वक्त किया था। मुझे बड़ी खुशी है। ये एक्सरे की बुक मैंने बताया, ये मैंने जो 50 साल में जो भी मरीज़ देखे, सबसे बड़ी बात इस बुक की है कि ये इंडियन पेशेंट्स पे बेस्ड है, हमारे पेशेंट्स पे बेस्ड है। दूसरी बात ये है कि मोस्ट ऑफ द बुक रेडियोलॉजी की हैं, वो सब वेस्टर्न ऑथर ने लिखी है। इंडियन मरीज का वो एक्सरे उनको कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये उसी पर बेस्ड है। और मेरी ड्रीम आज ये पूरी हुई। उसमें मैं एक आदमी का नाम और लेना चाहता हूँ, डॉक्टर रावत साहब बैठे हुए हैं सामने, क्योंकि ये जो CBS पब्लिशर है, ये मेरी 11 बुक जेपी वालों ने छापा। फिर तो जेपी के मालिक से थोड़ी मुलाकात हो गई। अब डॉक्टरों में आप जानते हैं कितना पावर होता है, एक बार मुलाकात हो जाए तो मतलब तो बात बनती रहती है। तो वो फिर 12 किताब हमने, लेकिन 12वीं बुक हमसे रावत साहब एक बार मिले, चूँकि ये मेरे ज़िले के हैं, बस्ती से ही हैं ये भी। रावत साहब PGI में थे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपने बहुत किताबें लिखी, एक मैं पब्लिशर बताता हूँ, उससे भी बात करिए। तो मैंने बात किया, वो एग्री कर गया। मैंने कहा भाई एक्सरे किताब है, क्योंकि फ़ोटो वाली बुक से मैं बहुत मैं घबराता हूँ ऐसे भी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है छापनी। लिखी हुई चीज़ें बहुत आसान होती हैं, क्योंकि इस किताब में 90% पेजेस पर एक्सरेज हैं। वही फेल्सन ने जो हमने पढ़ा था किसी ज़माने में। तो ये छपी किताब। एक बात इस किताब की और मैं बात करके ख़त्म करना चाहूँगा। जब मैंने ये कोविड के ज़माने में ऑनलाइन उनको मेल से, टेलीफोन से बात करके मैंने करेक्शन, ये हर्षवर्धन जी जानते हैं। तो जब ये किताब पूरी हो गई तो जैन साहब हैं उसके पब्लिशर, जैन साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन करवाया कि डॉक्टर साहब किताब तो आपने मेल से और सबसे किया, एक बार आके देख तो लीजिए कि कैसा फिजिकली कैसा दिख रहा है। ये 2 वॉल्यूम की बुक है, लगभग 700 पेजों की बुक है। मैंने जैन साहब से एक बात कही थी, आई एम थैंकफुल टू मिस्टर जैन। हमने कहा देखो जैन साहब, हम किताबें पैसा कमाने के लिए नहीं लिखते हैं, माई मोटो इज़ टू एजुकेट पीपल। और मैंने एक्सरे KGMC में कम से कम 30 साल तो पढ़ाया है। वही सब स्टूडेंट्स जो अब डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल्स बन चुके हैं, वो मेरे फेसबुक के फ्रेंड बने बहुत से उसमें। उन्होंने मेरे फेसबुक पर लिखा कि डॉक्टर साहब जो आप एक्सरे पढ़ाते थे KGMC में वो कहाँ हैं। मैंने कहा भाई वो सब हैं। मैंने फेसबुक पर जवाब दिया, बोले सर आपके संग ये एक्सरे चले जाएंगे। तो दे एडवाइज मी वेरी ब्लंटली, अब आपकी उम्र भी बढ़ रही है तो साहब इसका कुछ कर डालिए। दैट इज़ द जेनेसिस ऑफ हाउ आई रोट दिस बुक इन 3 years टाइम। इसके पहले मैंने इसी पे, सर मेरा एक YouTube है पाठक जी, उन्हीं लोगों ने सजेस्ट किया। ये धीमन साहब को आज आना था लेकिन बाहर हैं, सोनिया नित्यानंद को भी आना था, क्योंकि ये सभी लोग, मैं लकी हूँ, ये सभी लोग मेरे स्टूडेंट हैं, पढ़ा है मुझसे एक्सरे उस टाइम। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं जरूर आऊँगा अगर आपकी किताब का हो रहा विमोचन, लेकिन आज लखनऊ से बाहर हैं लोग। तो कहने का मतलब ये था कि
उस वक्त जो हम लोगों ने पढ़ाया उन्हीं लोगों ने कहा, तो मैंने एक यूट्यूब डाला पाठक जी। उन्होंने कहा साहब किताब लिखने में तो लगेगा समय, मैं एरा में पढ़ा रहा था बच्चों को, उसी को एरा की फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, तो वो उन्होंने फोटोग्राफ करा दिया मेरे लेक्चर को जो मैं ले रहा था। बहुत छोटे कम बच्चे होते हैं उसमें, तो वो आ गया। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, वो अब मुझे लोग यूट्यूबर कहने लगे हैं। क्यों कहने लगे कि उस यूट्यूब को 3.5 लाख प्लस लोग व्यू कर चुके हैं। मैंने सोचा यार ये छोटी सी चीज़ 40-45 मिनट का, मैं MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, वो बारबडास का हमारे एरा में कैंपस है, वहाँ के बच्चे आते हैं तो मैं ही उनको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा रहा था, उसको कर दिया, बहुत लोगों ने व्यू किया। दैट इनकरेज मी, अब मुझे किताब लिख देनी चाहिए। बहुत मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग चाह रहे हैं। सो दैट वाज जेनेसिस ऑफ माय बुक। मैं ख़त्म करने के पहले मैं पाठक जी का और अन्य का बहुत आभारी हूँ, और उनसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं हर्षवर्धन अग्रवाल का। ये सुबह जल्दी उठते हैं, मैं भी उठता हूँ सुबह सुबह ही। मेरी इनसे आज ही बात हुई सुबह सुबह कि जो आइडियाज़, क्योंकि मैं भी कह रहा था किसी से, जो आइडियाज़ सुबह कोई मुझसे भी कह रहा था कि श्याम नंदन जी कह रहे हैं ये 4:30 बजे रोज़ उठते हैं। मैंने कहा वही तो जीवन है, जो जल्दी नहीं उठेगा वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। मैंने कहा मैं भी आज 5 बजे उठा हूँ, क्योंकि उस वक्त थोड़ा योगा कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो जो चीज़ें उस वक्त दिमाग में आती हैं वो कभी नहीं आती। मैं उसका एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गिरीश गुप्ता साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी नई बुक चल रही है ब्रांकियल अस्थमा पर, पाठक जी। वो किताब लगभग 80 चैप्टर उसके पूरे हो चुके हैं। परसों सुबह मेरे दिमाग में आया कि अस्थमा तो हर पैथी वाले इलाज करते हैं, हमारा तो बुक एलोपैथी की है, उसमें गुलेरिया सब ने उसमें चैप्टर लिखे हैं। तो मैंने इनसे सुबह सुबह मेरे दिमाग में आया, व्हाई नॉट टू टॉक टू गिरीश गुप्ता जी। तो मैंने कहा गिरीश गुप्ता जी भाई बहुत दिन नहीं मुलाकात हुई, मुझे एक आइडिया आया है, अगर आप बात करें तो मैंने उस किताब में 4 चैप्टर मैंने और डाले इनसे बात करके। इनके लिए ये डाला कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा इन होम्योपैथी। हमने कहा मैनेजमेंट मत लिखिएगा, मैनेजमेंट लिखने वाले हमारे पास गुलेरिया और ऐसे ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं। तो हमने कहा आप बेसिक प्रिंसिपल्स डालिए, जिससे हमारे एलोपैथी सिस्टम में भी ये चीज़ें समझ में आवे कि आप कैसे करते हो इलाज, कितना उसका रोल है, क्या है। तो वो सब इस तरह मैंने किसी एक हिप्नोटिज्म वाले से बात किया, किसी आयुर्वेद वाले से बात किया, उसके बाद तो ये सब दिमाग कब आता है? सुबह जब आप उठेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे। कोई मुझे कह रहा था कि श्याम नंदन जी 90 साल के हैं गए, तो हमें भी बाहर कोई कह रहा था, जब मंत्री जी जब आदरणीय पाठक जी जब आ रहे थे तो मुझसे कोई बात कर रहा था। मैंने कहा वही तो जीवन है। मैं आपको शायद मेरे पास आप पहले सन 90 के दशक में आए होंगे, जब मैं KGMC में 85 में जब KGMC में मैं उस वक्त शायद हेड नहीं हुआ था, नीचे ही मैं था, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर रहा हूँगा। तब से आप हम कभी भी कुछ कहते हैं डॉक्टर साहब आप मेरे डॉक्टर हैं, मैं क्यों नहीं होऊंगा, आपने मेरे को जीवन दान दिया है। अब आपको भी अस्थमा से ऐसा ही, कोई मुझे बताने में कोई वो नहीं है, क्योंकि देखिए कितने फिट हैं ये। तो जीवन शैली का अपना महत्व है। तो मैं इन शब्दों के संग मेरी किताबें बहुत सी आ रही हैं, मैंने किताबों की जर्नी बता रहा हूँ। मेरा प्लान है पाठक जी इस किताब को हिंदी में भी लाने का, क्योंकि बहुत डिमांड आ रही मेरे पास कि सर हिंदी में भी लाइए। क्योंकि जो मैं यूट्यूब बता रहा हूँ उसमें मैंने एक वर्ड लिख दिया, तो ऐसे तो बोला तो मैं अंग्रेजी हिंदी मिक्स हम लोग पढ़ाते हैं आम तरीके से, लेकिन उसमें मैंने यूट्यूब में लिखवा दिया, हमने लिखो इन हिंदी। उसकी एक इंग्लिश हमारा यूट्यूब उसी का है, वो 4 साल में पिछले 1.5 लाख लोग देखे। लेकिन जब मैंने हिंदी लिखाया तो उसको 3.5 लाख 1 साल के अंदर लोगों ने देखा। तो मुझे समझ में आया हिंदी का बड़ा जोर है और होना भी चाहिए, हमारी भाषा है, जिससे जैसे हम भी हिंदी में बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलने में भी आसानी हो रही है और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो रही है। तो इन शब्दों के संग मैं पुनः आप सबों का धन्यवाद देता हूँ, सबका तहे दिल से आप आए इस पुस्तक विमोचन के लिए। धन्यवाद।